दोस्तों टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हाल ही में इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला ये है कि परमाणु हथियारों को रोकने का जो एक कानून है उसमें हाल ही में एक नया देश जुड़ गया है और इस प्रकार से 50 देश इसमें शामिल हो गए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि आखिरकार नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज कर ली है। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2020 में परमाणु हथियार निषेध कानून, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और को मंजूरी देने वाला 50वां देश कौन सा बना है। यानी कि जो ट्रीटी है जिसका नाम है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, इनका प्रयोग पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, इसको लेकर एक समझौता जो हुआ था उसको मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का 50वां देश बना है होंडुरास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो, बहुत कम न्यूज़ में रहता है। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही है कि होंडुरास जो है ये 50वां ऐसा देश बन गया है जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो 50वां ये देश बना है। अब इसके बारे में और भी चीज़ जानते हैं। सबसे पहले आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। दुनिया की कई बड़ी बड़ी शांति लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ की सपोर्ट में है कि पूरी दुनिया में ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके प्रयोग पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, जिसके लिए एक थ्रेशोल्ड रखी गई थी कि कम से कम 50 देश अगर इस पर साइन कर लेते हैं तो ये नियम बन जाएगा। तो ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है। इसमें आप देख सकते हो लोग इसको लेकर बैनर भी लगाए हुए हैं। दिस इज द बैन इज हेयर, थैंक यू 50th रेटिफिकेशन न्यूक्लियर बैन। लिखा है विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए बहुत बड़ी विजय है। ट्रीटी बैनिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू टेक इफेक्ट ऑन होंडुरास बिकम 50th नेशन फॉर द रेटिफाई। होंडुरास जो है ये 50वां देश बना है और इस प्रकार से इस कानून को अब रेटिफाई किया जा सकेगा। इसको लेकर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इस ट्रीटी के बारे में जानें तो ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है ये 7 जुलाई 2017 को अपनाया गया था, लेकिन ये कानून के रूप में बनकर नहीं आया था, अपनाया गया था। इसमें यह था कि अगर 50 देश इस पर साइन कर देते हैं, अगर दुनिया के 50 बड़े बड़े देश इसमें साइन करेंगे तो उसके बाद में इसको कानून बनाया जा सकता है। और ये जो ट्रीटी है ये बात करती है कि दुनिया में जो प्रतिबंधित हथियार हैं, यानी कि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपसे ये पूछी जा सकती हैं। पहला तो ये कि इस कानून को अपनाया कब गया था, तो आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2017 को इस कानून को अपनाया गया था। अब एक प्रश्न बहुत बड़ा बन सकता है कि बताओ 50वां देश शामिल होने के बाद में इस कानून को लागू कब किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2021 को इस कानून को अब लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों चूंकि हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्या भारत ने इस ट्रीटी के डिस्कशन में हिस्सा लिया है, या फिर जो 50 देशों की लिस्ट है क्या उसमें भारत भी शामिल है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, और यहाँ पर नोट्स में भी मैंने आपको दे दिया है कि भारत ना तो इस ट्रीटी में बातचीत का हिस्सेदार रहा है और ना ही उसने अभी तक इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत का अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। चूँकि ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस वजह से इसको भी याद रख सकते हैं। हिंदी में बोलेंगे परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको याद होगा मैंने एक रिपोर्ट करवाई थी, सीपरी की रिपोर्ट, शायद जून 2020 में मैंने आपको करवाया था। यस, जून 2020 में। सीपरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना ईयर बुक 2020 रिलीज़ किया था और उस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में
परमाणु हथियारों के मामले में भारत पूरी दुनिया में छठे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? परमाणु हथियारों के मामलों में भारत पूरी दुनिया में छठे स्थान पर आता है। अगर हम दुनिया के और देशों को देखना चाहें तो हम कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं अमेरिका के पास में 5,800, रशिया के पास में उसके बाद में 6,375। यहाँ पर ये यूएस को पहले स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर एक हम लोग हैशटैग लगा सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, कई ऐसे जो हथियार हैं परमाणु हथियार जिसकी बारे में यूएस ने अभी बताया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यूएस रशिया के ऊपर आता है। ठीक है, तो इस पर एक स्टार लगा देंगे, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है यूएस पहले स्थान पर है। यूके के पास में है इस समय 215, इंडिया के पास में है 150। इंडिया के पास में कितने हैं? 150। पाकिस्तान के पास में है 145। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर छठे स्थान पर आता है और चाइना के पास में है 350। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के अनुसार आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना जान गए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी करी थी अप्रैल 2020 में। उसके अनुसार अपने देश की मिलिट्री पर खर्च के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। इस लिस्ट में आप जानेंगे कि दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं। अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर आता है अपने देश की मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में। तो ये जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और एग्ज़ाम में आप कहीं से भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। दोस्तों, इतना सब पढ़ने के बाद में आपको अभी भी क्या ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स इससे बाहर जाएगा? दोस्तों, इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके बिलीव कर लीजिए और जितनी भी पीडीएफ हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक की, सभी को परचेज़ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि इस समय जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पर पूरे साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। इवन 2019 के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बंच खरीद सकते हैं, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का एक बंच मिलेगा, इस पर ऑफर चल रहा है। इस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे रखा है, आराम से जाकर उसको परचेज़ करें। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी खबर बनी है, हेडलाइन न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नासा के किस मिशन ने अक्टूबर 2020 में चांद पर पानी की खोज कर दी है। तो देखो, चांद पर अभी तक हम लोग हाइड्रोजन हमें मिल गया था लेकिन हमें ऑक्सीजन नहीं मिला था, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिलेंगे तो कुल मिलाकर हम लोग वाटर प्राप्त करने के तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2020 में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नासा ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया है। उसने बताया है कि उसने फाइनली चांद पर पानी की खोज कर ली है और ये जो नासा के जिस मिशन ने ऐसे खोज करी है उसका नाम है सोफिया। तो ये सोफिया नाम से मिशन है जिसके द्वारा नासा ने चांद पर पानी की खोज कर ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सोफिया एक ये उड़ता हुआ एक टेलीस्कोप है। ये आप देख सकते हैं एक एरोप्लेन है, उस पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक टेलीस्कोप है और ये एरोप्लेन उड़ता हुआ है, चारों तरफ उड़ेगा और ये टेलीस्कोप जो है मून से अपने सिग्नल को कलेक्ट करेगा। तो लिखा है वाटर ऑन द मून, नासा सोफिया कन्फर्म, सोफिया मिशन ने कन्फर्म किया है वाटर ऑन द मून्स सन लिट सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और दूसरी बात यह है जानने की कि नासा को ये जो पानी के साक्ष्य मिले हैं, देखो चंद्रमा का जो चंद्रमा होता है उसको आप समझें, मान लो यहाँ पर पृथ्वी है, तो जब आप चंद्रमा की तरफ देखेंगे तो हमेशा चांद का एक हिस्सा हमें दिखेगा, दूसरा हिस्सा जो कि हमेशा अंधेरे में रहता है उसको हम कभी नहीं देख पाते। तो अभी तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि चांद का वो हिस्सा जो कि अंधेरे में है, जो हमको दिखाई नहीं देता है, जहाँ पर भारत अपना जो अंतरिक्ष यान लैंड करवाना चाह रहा था, तो सुना ऐसा अनुमान है कि वहाँ पर तो पानी मिल सकता है, लेकिन जो हिस्सा पृथ्वी की साइड है जिसकी तरफ सूर्य की रोशनी पड़ती है वो उस हिस्से में पानी नहीं होगा। लेकिन अभी जो ये पानी हमको मिला है, नासा को मिला है, ये चांद के ऐसे एरिया में मिला है जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच रही है, जो हिस्सा हमको दिख रहा है। इसी वजह से लिखा है
सनलिट सरफेस, इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी जिस तरफ पड़ रही है वहाँ पर ही ऐसे एलिमेंट्स मिले हैं जिनके रिसर्च के अनुसार वहाँ पर पानी की उपलब्धता हो सकती है। जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट वाइज पॉइंट्स अपने नोट्स में भी लिख कर देता हूँ, सो दैट आप एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन गलत ना कराओ। सोफिया का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो स्ट्रेटोस्फेयर ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये कौन से क्रेटर में कैसा क्या मिला है, जितनी भी बातें मैंने बोली हैं सारी आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज मिल जाएंगी। इसके अलावा एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की तरफ से जब चांद को देखेंगे तो उसमें चांद में बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखते हैं। उन्हीं गड्ढों में से एक सबसे बड़ा गड्ढा है जिसका नाम है क्लेवियस क्रेटर। उसी क्लेवियस क्रेटर पर ही पानी के H2O का जो एलिमेंट है उनका पता लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय मूल के वेवल राम कलावन, इंग्लिश में देखेंगे WAVEL, वेवल राम कलावन को किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सेशल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सेशल्स देश के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? भारतीय मूल के वेवल राम कलावन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, वेवल राम कलावन। लिखा है इंडियन ओरिजिन, चूँकि ये इंडियन ओरिजिन है इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट नहीं होते। तो इंडियन ओरिजिन वेवल राम कलावन ब्रॉट टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन सेशल्स। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट देखो वेवल राम कलावन, कैपिटल है विक्टोरिया और करेंसी है सेसलियन रुपी और कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद में फोर्ब्स की लिस्ट जब भी जारी होती है एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में कौन सी कंपनी ने टॉप किया है? यानी कि 2020 में, ठीक है, 2020 में फोर्ब्स की ये जो लिस्ट है इसमें दुनिया के सबसे अच्छे नौकरी देने वाले कंपनियों में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? तो इस लॉकडाउन के दौरान पर भी एम्प्लॉयज़ का विशेष रूप से ध्यान रखने के मामले में और पूरे साल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली सैमसंग कंपनी जो है ये पहले स्थान पर आई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा है फोर्ब्स 2020 वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर, यानी कि सबसे अच्छा नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर जो कि अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखती हो। लिखा है सैमसंग बीट्स अमेजन IBM टू टॉप फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर, यानी कि सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया अमेजन को, IBM को, किस चीज़ में? फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में। तो ये इस तरीके से सैमसंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस मामले में पूरी दुनिया की टॉप 3 कंपनीज़ की बात करी जाए तो सैमसंग पहले स्थान पर है। सैमसंग कौन से देश की कंपनी है? तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। दूसरे स्थान पर आती है अमेजन, जिसके जो CEO हैं वो हैं जेफ बेजोस, वो है USA। और तीसरे स्थान पर आती है IBM जो कि USA से बिलोंग करती है। इस लिस्ट में हमारे मन में ये भी सवाल आ सकता है, क्या भारत की किसी कंपनी ने इस लिस्ट में पोजीशन बनाई है? तो हाँ, भारत की तरफ से HCL टेक्नोलॉजीज़ ने इसमें अपना स्थान बना लिया है। और इस पूरी ग्लोबल लिस्ट में अगर देखें तो यहाँ पर HCL ने 30वां स्थान प्राप्त किया है। HCL ने इस ग्लोबल लिस्ट में 30वां स्थान प्राप्त किया है। और अगर आपसे पूछे कि भारत की तरफ से कौन सी कंपनी सबसे अच्छी एम्प्लॉयर बनी है तो आंसर हो जाएगा कि भारत की तरफ से सबसे अच्छी जो कंपनी बनी है वो HCL कंपनी ही बनी है। ग्लोबली इसको 30वां स्थान मिला है, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा प्रदर्शन HCL ने किया है। तो HCL इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी कंपनी में, इसी लिस्ट में, यानी कि फोर्ब्स इंडिया लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय 2020 की भारतीय PSU कंपनियों की अगर लिस्ट हम लोग देखें तो कौन सा PSU पहले स्थान पर आता है? यानी कि सबसे अच्छा एम्प्लॉयर की जो लिस्ट है उस मामले में अगर हम लोग सिर्फ भारत के PSU की कंपेयर करें तो NTPC इस मामले में पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
NTPC इज़ द राइट आंसर। देखो दो डिफरेंस समझना, अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि भारत की कौन सी कंपनी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तो आंसर हो जाएगा HCL। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कंपनी की PSU की लिस्ट में कौन सी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो आंसर हो जाएगा NTPC। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 यानी कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास में हो सकता है इसका मैसेज भी आया हो सकता है बैंक भी इसका मैसेज करती है, LIC होगा तो भी आपके पास में मैसेज आया होगा। विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी कि ना जो लोग घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, इन सब को विजिलेंस की नज़र रहती है। इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए विजिलेंस अवेयरनेस वीक बनाया जाता है। इसको 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में बनाया जाता है। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो है सतर्क भारत समृद्ध भारत। ठीक है, ये इसका थीम है, आप देख सकते हैं सतर्क भारत समृद्ध भारत, इसकी वर्ष 2020 की ये थीम है जिस पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 किस नेता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? इस बार किस नेता के जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि के लिए? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की श्रद्धांजलि के अवसर पर ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति यानी कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने कोविड-19 के केसेस को कम करने के लिए लोगों में एक पॉलिसी को लॉन्च किया है, नो मास्क नो सर्विस। यानी कि अगर आपके पास में मास्क नहीं है तो कोई भी सर्विस आप अवेल नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पहली बटालियन सिख रेजिमेंट के जोगिंदर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो 1962 में जो चाइना भारत युद्ध हुआ था उसके दौरान पहली बटालियन सिख रेजिमेंट के जो जोगिंदर सिंह हैं उनकी श्रद्धांजलि का ये जो युद्ध स्मारक है इसको अरुणाचल प्रदेश राज्य ने स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये सूबेदार जोगिंदर सिंह का ये स्मारक है। इसमें देखो लिखा है वॉर मेमोरियल टू ऑनर 1962 वॉर हीरो जिनका नाम है सूबेदार जोगिंदर सिंह, इनॉग्रेटेड एट अरुणाचल प्रदेश भूमला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा फार्मूला 1 रेस से। दोस्तों पिछली बार एक क्या हुआ था कि फार्मूला 1 के एक बहुत बड़े ड्राइवर हैं जिनका नाम है माइकल शूमाकर। उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था 91 फार्मूला 1 रेस को जीतकर। हाल ही में क्या हुआ, एक प्लेयर है जिन्होंने 92nd विन हासिल करी है, तो उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और माइकल शूमाकर आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चा जानता है कि वो फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। जैसे हम लोग फुटबॉल के किसी प्लेयर का नाम ना जानते हो लेकिन रोनाल्डो का नाम सभी जानते हैं कि वो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से माइकल शूमाकर का नाम भी सब लोग जानते हैं कि वो रेसिंग कार फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। अक्टूबर 2020 में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने अपनी 92nd रेस जीतकर माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन ने। कल ही मैंने इनकी तारीफ़ की थी और आज इन्होंने देखो ये रिकॉर्ड बना दिया। तो इसमें आप देख सकते हो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, ये आप लेविस हैमिल्टन का फ़ोटो देख सकते हो। साथ ही साथ में इसमें देखो लिखा भी है लेविस हैमिल्टन का फ़ोटो और लिखा है 92 विंस, यानी कि माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़कर इन्होंने 92 रेस जीत ली है। तो ऑप्शन नंबर
ए लेविस हैमिल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि अक्टूबर 2020 में 24 अक्टूबर 2020 को आईटीबीपी की कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। साथ ही साथ में जो हमारे करंट अफेयर्स पर ऑफर चल रहे हैं उसको अवेल कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, और जल्दी से जल्दी पीडीएफ को परचेज़ करके आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं।